झांकै मन गुर की परतीत, तिस जन आवे हरि प्रभ चित। भगत भगत सुनिए ते हो लोए, जाके हृदय को होए। सच करनी सचता की रहत, सच हृदय सतमुख कहत। साची दृष्टि साचा आकार, सच वर्त साचा पासार। पार ब्रह्म जिन सच कर जाता, नानक सो जन सच समाता। सो जन सच समाता। पार ब्रह्म जिन सच कर जाता, नानक सो जन सच समाता। जाके मन गुर की परतीत, तिस जन आवे हरि प्रभ चित। भगत भगत सुनिए ते लोए, जाके हृदय एको होए। सच करनी सचता की रहत, सच हृदय सतमुख कहत। साची दृष्टि साचा आकार, सच वर्ते साचा पासार। पार ब्रह्म जिन सच कर जाता, नानक सो जन सच समाता। पार ब्रह्म जिन सच कर जाता, नानक सो जन सच समाता। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरबाणी कीर्तन कथा की श्रृंखला में आपका स्वागत है। हरि जस गायन करते हुए, हरि नाम गुण गायन करते हुए गुरु जी उपदेश करते हैं। जाके मन गुर की प्रतीत, तिस जन आवे हरि प्रभ चित। जिस आत्मा में गुरु की वाणी वास करती है ना, वास करती है, जिन्हें गुरु के उपदेश सच करके लगते हैं, जिनको गुरु के उपदेश स्पर्श करते हैं, जिनकी आत्मा को स्पर्श करते हैं, जो गुरु के उपदेशों को परम सत्य करके मानते हैं ना, तिस जन आवे हर प्रभ चित। ऐसी आत्माओं को एक ओंकार वाहिगुरु याद रहता, चाहे कितनी माया हो आसपास, एक ओंकार को कभी नहीं भूलते। उनके मन में पार ब्रह्म एक ओंकार रहता है कि एक ओंकार है। माया उनको कभी अंधा नहीं करती। तिस जन आवे हर प्रभ चित। भगत भगत सुनिए तै लोए, जाके हृदय एक हो। जिनके हृदय में एक ओंकार वाहिगुरु है ना, कोई माया नहीं है, कोई द्वैत नहीं है, उनकी तो शोभा होती है। भगत भगत सुनिए, तीनों लोकों में उनको भगत भगत कहा जाता है। यदि हम माया के पीछे भागें कि ये भी इकट्ठा कर लें, वो भी इकट्ठा कर लें, प्रभुता बना लें, यानी कि अपने आप पास बहुत सारी शक्ति पावर ले लें, इन चीज़ों के पीछे भागेंगे तो शोभा नहीं बनेगी। और कौन कहेगा कि ये भक्त आदमी है? भक्त हम तभी कहलाएंगे जब एक ओंकार वाहिगुरु को पहचानेंगे, द्वैत को छोड़ेंगे, माया से प्रभावित नहीं होंगे, गुरु के उपदेश को सच करके मानेंगे। भगत भगत सुनिए तै लोए, जाके हृदय एक होए। सच करनी सचता की रहत, सच हृदय सतमुख कहत। अब जब सच अंदर वास हो जाता है ना, तो वो फिर करनी में भी नजर आता है, उसके काम भी सच्चे ही होते हैं, फिर झूठे नहीं होते हैं, दिखाई देने लग जाता है। और रहनी बहनी वो सब सच्ची हो जाती है, क्योंकि सच जब अंदर से प्रकाशित होता है ना, तो मुखारबिन से बोलने में भी सत हृदय सतमुख कहत। जब सच हृदय में वास करता है ना, तो मुख से जो वाणी निकलती है वो भी सच्ची निकलती है। इंसान फिर झूठ नहीं बोलता। साची दृष्टि साचा आकार, सच वर्ते साचा पासार। तो वो फिर आँखों से भी झलकता है, क्रोध आँखों से झलकता है, काम आँखों से झलकता है। तो अगर अंदर सच का प्रकाश है, वो क्यों नहीं झलकेगा? वो भी आँखों से झलकता है। सच हृदय सचमुख कहत,
साची दृष्टि भी साची हो जाती, साचा आकार, रहना बहना सारा कुछ जो भी कारोबार है वो सच्चा हो जाता है। सच वर्ते, साचा पासार, उनका वर्तारा मेल जोल हर एक चीज़ सच से जुड़ी होती है। उनका पसारा सारा सच्चा होता है, इसमें रत्ती मात्र भी झूठ नहीं होता। पार ब्रह्म जिन सच कर जाता, नानक सोजन सच समाता। जिन्होंने एक ओंकार वाहिगुरु को सच करके माना ना, माया को नहीं, किसी और चीज़ को नहीं, द्वैत को नहीं, जिन्होंने पार ब्रह्म को एक ओंकार वाहिगुरु को सच करके माना है, उनका सारा जीवन सच में समा जाता है। नानक सोजन सच समाता, वे आत्मा एक ओंकार वाहिगुरु में लीन होती है, उनका सारा जीवन पवित्र हो जाता है, प्रभु पार ब्रह्म में एक ओंकार वाहिगुरु में लीन हो जाता है। ऐसा गुरु जी उपदेश करते हैं। इसी के साथ दास को आज्ञा बख्शें, हुई गलतियों के लिए दास क्षमा का प्रार्थी है। अरदास करें कि ये कीर्तन कथा की श्रृंखला आगे भी इसी तरह से चलती रहे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।